हेलो दोस्तों। मैंने आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मेटल नॉन मेटल का चैप्टर चालू किया, जिसमें मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बता दी। अब ये वाला लेक्चर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल से रिलेटेड है। इसको आप देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है मैंने पहले से लिख दी है। एक तो है स्टेट, ब्रिटलनेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, लस्टर, सॉफ्टनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात की जाती है तो एक्चुअली इनकी मेटल से कंपैरिजन की जाती है। इसको मैं पूरा हिंदी में बोलने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर जा रहा हूँ। स्टेट, स्टेट का मतलब है कि भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट कह सकते हैं अपन, अवस्था, अवस्था। इसकी अवस्था कैसी होती है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। सॉलिड 10 है, लिक्विड 1 है, गैस 11 है। जो एक लिक्विड में है, लिक्विड यानी द्रव में, द्रव इस द्रव में है वो एक है, जिसका नाम है ब्रोमाइन। इसको ब्रोमाइन भी पढ़ते हैं, ब्रोमीन भी पढ़ते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये तीनों स्टेट में मिलते हैं। अब बात हो रही है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को हिंदी में कहते हैं भंगुरता, भंगुरता। अब यहाँ पर जो मेटल थे यानी धातुएं थी, यहाँ पर हम धातुओं को कि ब्रिटलनेस की जगह पर अपन इसको हार्डनेस बता रहे थे। ब्रिटलनेस का मतलब वो यह होता है कि अगर आप किसी वस्तु को हथौड़ी से ठोकें तो वह पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, उसको अपन ब्रिटलनेस कहते हैं। आप अगर मेटल को उठा के हथौड़ी से कूटोगे तो वह पाउडर में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि वो या तो वो फैलने लगता है यानी चादर बन जाती है। उस मेटल की उस प्रॉपर्टी को अपन मैलिएबिलिटी, हिंदी में उसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। और मेटल को अगर खींच लिया जाए तो तारें बनती हैं, उसको अपन डक्टाइल कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टाइल, और हिंदी में उसको अपन तन्यता कहते हैं। किंतु अधातुओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अधातुओं को आप खींच सकते हो, मतलब अधातुएं नहीं तन्य है, और नहीं आप उसको चादर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए यह कह सकते हो कि नहीं यह आघात वर्ध्य है। तो अधातुएं क्या है? ये अधातुएं भंगुर हैं, भंगुर है मतलब ब्रिटलनेस है। When we hit the या beat the non-metal with hammered, it converts into powder, not a sheet. That's why the property of non-metal is known as non-malleable, non-ductile. इसलिए इसकी प्रॉपर्टी नहीं मेलिएबल है, नहीं डक्टाइल है, यानी कि अधातुएं नहीं तन्य होती हैं और नहीं आघातवर्ध्य होती हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट को अपन गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपन इसको, और बॉइलिंग पॉइंट को अपन क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो दोस्तों ये जो गलनांक है और क्वथनांक है, अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, मतलब कम होते हैं, यह सफिशिएंट है बोलना। किंतु इनमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। इसमें अपवाद है जिसका गलनांक बहुत ही ज्यादा है, वो है गलनांक बहुत ज्यादा है किसका? डायमंड का बहुत ज्यादा है। डायमंड को इतनी आसानी से आप गला नहीं सकते हो। तो गलनांक के बारे में अपने बात करी। दूसरा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अच्छा ये जो रहता है ब्रिटलनेस और कठोरता भी देखते अपन, खैर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं दिखा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो वे धातुएं जो अपने में से इलेक्ट्रॉनों को जाने देती हैं या हीट को जाने देती हैं, उन्हें अपन कंडक्ट कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। धातुएं नहीं अपने में से इलेक्ट्रॉनों को जाने देती हैं और नहीं हीट को जाने देती हैं, इसलिए ये धातुएं क्या कहलाती हैं? ये कुचालक कहलाती है, कुचालक, और इंग्लिश में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहलाती हैं। किंतु दोस्तों इसमें भी एक अपवाद है।
मीन्स इसमें भी एक क्या है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है कि इनमें ग्रेफाइट, मैं इस चैप्टर को कार्बन और इट्स कंपाउंड में पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, मैं इसको इंग्लिश में यहाँ लिख देता हूँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इससे जब ऑप्शन में पूछे जाएंगे ना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है डायमंड गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्यों। तो एक तो रीजन यहाँ ऐसा भी बोला जा सकता है क्योंकि ये अपने में से इलेक्ट्रॉनों को पास नहीं होने देते हैं, और या तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि यह विद्युत चालकता में बहुत कम प्रतिरोध दर्शाता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध बहुत कम दर्शाने के कारण यह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। पूरा इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन इन द सेंस ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Graphite is a good conductor of heat and electricity because they show very little resistance in electric current as well as heat, a transfer of heat. एक तो ये, दूसरा graphite has good conductivity because they have free electron. They have it has free electron, क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यह अपन को ध्यान देना है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को दोस्तों क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी में डेंसिटी को बोला जाता है, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व, घनत्व बोला जाता है। और घनत्व जो रहता है वो द्रव्यमान, द्रव्यमान और अपॉन आयतन के बराबर। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो याद रखिए कि ग्रेफाइट जितनी भी अधातुएं हैं वो हल्की होती हैं, भारी नहीं होती हैं, इसलिए इनका जो घनत्व रहता है बहुत कम होता है। अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है, एंड डेंसिटी ऑफ द ऑल नॉन मेटल्स आर वेरी लो, ये बताना होता है अपन को। दूसरा है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है धात्विक चमक, धात्विक चमक। तो दोस्तों लस्टर यानी धात्विक चमक। तो कोयले की चमक आपने देख ली होगी, क्या वो सोने चांदी की तरह चमकता है? क्या नहीं। तो सभी धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, यानी लस्टर नहीं होती है, किंतु इसमें भी एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? इसमें आयोडीन, आयोडीन ये धातु की तरह चमकता है, तो इसमें इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेप्शन आयोडीन। आयोडीन गिव द शाइन लाइक अ मेटल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नॉन मेटल in the non metal iodine is the exception in the sense of luster, metallic luster। तो धात्विक चालकता में आयोडीन जो है इसका अपवाद है। आयोडीन जो रहता है वो कैसा होता है? आयोडीन धात्विक चमक लिया हुआ होता है। सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस यानी कि अपन ने मेटल नॉन मेटल में हॉटनेस देखा था, यहां पर अपन सॉफ्टनेस देखेंगे। सॉफ्टनेस के बारे में अगर बात की जाए तो सारी धातुएं सॉफ्ट होती हैं, आराम से टूट जाती हैं, क्योंकि ब्रिटल होती है तो नेचुरली सॉफ्ट है, किंतु इसमें भी एक अपवाद है। डायमंड सॉफ्ट नहीं होता है। डायमंड जितने भी उपलब्ध पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैसा होता है? हार्ड होता है, सख्त होता है। हालांकि हम अगर तीन अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव और गैस के बारे में, तो उन तीनों सेंस में डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अदरवाइज अभी प्लाज्मा स्टेट भी होती है और बोस आइंस्टाइन भी स्टेट होती है। प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन स्टेट इससे भी ज़्यादा हार्ड मानी जाती है। इससे जो हार्डनेस से भी ज़्यादा हार्ड मानी जाती है, यूँ समझ लो। तो डायमंड से भी वो ज़्यादा हार्ड होती है। यहाँ पर अगर जनरली बोला जाए तो डायमंड इसका एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, क्योंकि मेटल नॉन मेटल के बारे में बात की जा रही है। तो मेटल नॉन मेटल में डायमंड का नंबर आता है। डायमंड जो है वो बहुत कठोर होता है, वेरी हॉट होता है। बाकी सारी नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। अब टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब होता है खींचना। अगर आप खींचोगे तो पार्टिकल्स उसके खींच के
फैल जाते हैं। जैसे मैंने डक्टाइल बताया, तो यहाँ पर भी डक्टिलिटी को बोल सकते हो। तो डक्टिलिटी जो रहती है या जिसको तन्यता कहते हैं, तो अधातुओं में तन्यता नहीं होती है, बहुत कम, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, परंतु अधातुओं में तन्यता नहीं होती। वेरी वीक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉन मेटल, नॉन मेटल की स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है। मैंने इसको कोशिश करी है कि बहुत कम समय में आपको बहुत जानकारी दे दूं। तो ये थी आज के नॉन मेटल की जानकारी। इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी शॉर्ट वीडियो में ही रहेंगे, आप उसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।